हेलो एंड वेलकम। आज है 17 अप्रैल और आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो अपने आप में एक मल्टी बैगर साबित हुआ है। देखिए, जब भी हम कभी इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उनके रिटर्न्स को चेकआउट करते हैं। रिटर्न्स मींस पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में कंपनी ने कैसा रिटर्न जनरेट करके दिया है। और ऐसे ही स्टॉक के बारे में आज बात करूंगा जिसने पिछले 5 सालों में 500% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरा इस पर्टिकुलर कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ मेरे वीडियो देखकर ही ये डिसीजन ना लें कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। प्लीज आप अपनी खुद की रिसर्च एनालिसिस करें, आप खुद समझें कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना एक रिस्की हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको कंपनी का नाम बता दूं और कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ऐसा मल्टीबैगर है जिसने 500% से भी ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में। आइए अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी 2 प्रोडक्ट्स में डील करती है। एक है बेंजीन जो कि स्पेशलिटी केमिकल है और बेंजीन जो है वो टायर्स, ऑटोज, फार्मा, इन सभी जगह यूज किया जाता है। और दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल में एपीआई। एपीआई को आप सिंपल भाषा में समझे तो ये है कि जिस तरह से व्हीकल्स को चलाने के लिए फ्यूल का रिक्वायरमेंट होता है, उसी का हर दवाई को बनाने के लिए एपीआई कंपलसरी है। विदाउट एपीआई आप किसी भी दवाई को डेवलप नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं कि एपीआई अपने आप में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है मेडिकल लाइन में। कंपनी भी कहती है कि we have our own backward integrated intermediaries for most of the APIs that we are manufactured. Means हम पूरे APIs को मैन्युफैक्चर करते हैं और उनका पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है हमारे पास। और ये जो API डेवलप करते हैं, ये जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, ये ग्लोबली बहुत सी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, इंक्लूडिंग यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान। तो आप समझ सकते हैं कंपनी का जो बिजनेस प्रोफाइल है वो बहुत ही साउंड है और इसी वजह से कंपनी ने इतना बड़ा रिटर्न जनरेट करके दिया है। आइए मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके चलता हूं। तो देखिए, एनएससी की जो है 1420 रुपए ये लास्ट डेट प्राइस है और जो कल की जो क्लोजिंग प्राइस है 16 अप्रैल 2021 की, उसमें 1425 रुपए पर स्टॉक क्लोज हुआ है। इस स्टॉक के फेस वैल्यू जो है वो 5 रुपीज की है और कल आप देखिए, कल के सत्र में जो है 3.74% की बढ़ के बंद हुआ है। अगर हम वहीं इसकी टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी की बात करें तो 5,56,000 शेयर्स जो है वो ट्रेड हुए हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 25.81% जो है वो डिलीवरी हुई है। इस स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो स्टॉक का पी थोड़ा सा हाई है 49.01 पर अपने सेक्टर के कंपेयर में। सेक्टोरियल इंडेक्स जो है वो 35.69 के पी पे ट्रेड कर रहा है और ये जो है निफ्टी 500 का एक स्टॉक है, ये मिड कैप स्टॉक है। चलिए मैं अब आपको कंपनी के चार्ट पर लेकर आया हूं। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट से कि इसने क्या शानदार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दी है अपने इन्वेस्टर्स को। और मैं इसीलिए कह रहा था ये स्टॉक ऑलमोस्ट 500% का रिटर्न जनरेट करके दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। यहाँ पर आपको कुछ फ्लैग्स दिख रहे हैं, ये मार्च 2016 का फ्लैग है और मार्च 2016 ने कंपनी में 213 रुपीज का क्लोजिंग दिया था। उसके बाद एक शानदार रैली मार्च के बाद 1 साल के अंदर दूसरा जब मार्च आया, मार्च 2017, तो कंपनी ने प्राइस जो है वो 382 रुपीज हो गया। फिर थर्ड ईयर भी कंपनी ने एक अच्छी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दी और मार्च 2018 में प्राइस बढ़कर 586 रुपीज हो गए। फिर भी स्टॉक रुका नहीं और 2019 में स्टॉक ने फिर से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देते हुए अपने इन्वेस्टर्स को बड़ा प्रॉफिट दिया और प्राइस जो है वो 702 रुपीज तक गेन कर गए। उसके बाद भी स्टॉक में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली बड़ी और मार्च 2020 कोविड के ठीक पहले इसने 976 रुपीज का हाई बनाया। लेकिन मार्च के बाद जब कोविड का रिएक्शन आया, मार्केट करेक्ट हुए, हेवली करेक्ट हुए, तो एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला वर्टिकल शेप में और इसने जो है अपने मार्च 2019 के लो के बीच करते हुए 679 का लो बनाया। लेकिन वहां से भी स्टॉक ने, जैसे ही मार्केट ने रिकवरी दी, मार्च 2020 के बाद स्टॉक फिर से रैली किया और मार्च 21 में इसने 1270 का हाई बनाया
और अभी भी ये रैली कंटिन्यू है और 16 अप्रैल 2021 को इसका नया हाई रिकॉर्ड हुआ और वो क्लोजिंग हुई 1425 रुपीज पर। तो देखा आपने चार्ट में क्या शानदार रिकवरी देखने को मिली है, 213 रुपए से लेके सीधे 1425 रुपए पिछले 5 सालों में। तो ये था इस कंपनी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और इसकी वजह है इसका बिजनेस मॉडल। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स। तो आप यहाँ देखिए मार्च 2016 से लेके मार्च 2020 तक के डेटा अवेलेबल है। आप मार्च 2016 में देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 19.23%, मार्च 2017 बढ़ के आया 20.71, फिर थोड़ा सा रिड्यूस हुआ 1857, मार्च 19 में अगेन राइज हुआ 2055 और मार्च 20 में अगेन राइज हुआ 2353। मींस अगर आप देखें तो इस ईयर को छोड़ दें 2018 को, तो जो प्रॉफिट मार्जिन था वो एक राइजिंग ट्रेंड में था। उसी तरह ऑपरेटिंग मार्जिन को अगर आप देखें, ऑपरेटिंग मार्जिन 1595 इन 2016, मार्च 2017 में बढ़ के 1684, मार्च 2018 में रिड्यूस हुआ और 1473 पे आया, मार्च 2019 में अगेन 17.09 तक ग्रो हुआ और मार्च 20 में फिर से डेवलप हुआ और ग्रो हुआ और 1913 का। अगर आप वापस से 2018 को छोड़ दें तो प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो हर साल ग्रो होते हुए नजर आए हैं। और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को देखिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स वही कहानी है, 2018 को छोड़कर हर साल जो है वो एक्चुअली जो है वो ग्रो ही नजर आए हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन्स भी जो है, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी बढ़ के आए हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल जो है वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो देखिए रिटर्न्स रेशियोज पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इक्विटी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इक्विटी माने रिटर्न ऑन नेटवर्थ और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये एक ऐसा नंबर है जिसको देखने के बाद हमको समझ में आता है कि कंपनी ने कैसा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आप देखें तो ट्रेंड जो है वो स्लाइटली थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड पे है। मार्च 2016 में जहां 22.59 रिटर्न्स ऑन नेटवर्थ जो है वो इस रेट से ग्रो हुई थी, वहीं 2017 में थोड़ा सा बढ़ा, बट 2018, 2019 और 2020 ये 3 जो ईयर्स हैं वो नेगेटिव साइड में रहे, वो डिक्लाइन रेट में रहे। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड जो है वो थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड दिखा रहा है, एक बार ऊपर गया फिर नीचे ट्रेंड दिखाने लगा। तो ये थोड़ा सा रिटर्न ट्रेंड है, बट अगर आप एनालिसिस करें तो 2016 से लेके 2020 तक जो है वो 15 के ऊपर ही बना रहा है, 15 से प्लस ही रहा है और 15 से प्लस रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो भी कैपिटल इनपुट में डाली थी वो 15% से ज्यादा ही ग्रो हुई है। तो ये एक अच्छा नंबर माना जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो यहां देखिए ये पाई चार्ट है जहां पर ये जो बड़ा चंक है ये प्रमोटर्स की होल्डिंग को शो कर रहा है। सेकंड, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये एफआईआईज की होल्डिंग को शो कर रहा है। थर्ड पार्ट दिस वन ये डीआईआईज को शो कर रहा है और ये जो पार्ट है फोर्थ वाला ये पब्लिक को शो कर रहा है। तो अगर आप देखें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 46-82% है, 46-82%। और प्रमोटर्स ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग जो है वो रिड्यूस की है। पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 में जो होल्डिंग थी वो 47-34% थी, जो कि इस साल रिड्यूस होकर 46-82% हुई मार्च 21 के क्वार्टर में। इसी तरह यहां पर आप देखें तो एफआईआईज जो है वो ऑलरेडी 135 एफआईआईज जो है वो इस स्टॉक को होल्ड करते हैं और टोटल चेंज जो है एफआईआईज के नंबर में वो 5 से आया है। मींस 5 एफआईआईज जो है वो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर ज्यादा इन्वेस्ट करने आए हैं और एफआईआईज की टोटल होल्डिंग जो है वो 8.66% की है। लेकिन यहां पर बात यह है कि दिसंबर 2020 के कंपेयर में टोटल जो एफआईआईज है उन्होंने अपनी होल्डिंग को जो रिड्यूस किया है 0.34% से। म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी पैटर्न ऑलमोस्ट एफआईआईज का ही है। कुल मिलाकर अब 23 म्यूचुअल फंड स्कीम जो है इसमें इन्वेस्ट करती हैं, वहीं पर टोटल होल्डिंग परसेंटेज जो है वो ऑलमोस्ट 10.93% का है। लेकिन ओवरऑल जो है इन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स जो है वो 0.3% से रिड्यूस की हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइस में कैसा एक्शन को देखने को मिला, मतलब रिटर्न्स कैसे रहे। आप देखिए 1 वीक का रिटर्न ऑलमोस्ट 1.51%, 1 मंथ रिटर्न मोर देन 10%, 3 मंथ रिटर्न more than 13.5%, 1 year return 54+, 3 year return 123%,
5 ईयर रिटर्न्स ऑलमोस्ट 500%। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। और प्लीज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट कीजिए ताकि आप कोई भी ऐसे वीडियोस मिस ना करें। थैंक यू एंड बाय बाय।